ये आप सीजन की चना भाजी है। वीडियो गुरुवार की है। और ये देखिए मैं चना भाजी तोड़ने गई थी। इतनी अच्छी उग के तैयार हुई है कि ठंड में भी इतनी अच्छी नहीं हुई थी जितनी इस समय हुई है। और इसको कोमल कोमल पत्ते तोड़ के और फिर इसकी अच्छे से झड़ाई करके खूब अच्छे से साफ़ करके बनाएंगे भाजी। और ये हमारे कद्दू भी कुछ तैयार हो गए हैं। अभी बहुत धूप हो गई है। अभी बज रहे हैं 9:30, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये लाल भाजी, आलू, सारी सब्जियां तैयार हैं। इस समय घर की ही सब्जी भाजी चल रही है। और ये है चौलाई भाजी। इसको गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत खाते हैं। और ये भाजी तोड़ के आ गए अंदर। और इसमें से इतनी सारी इल्लियाँ निकली हैं, तो मैं इसको झाड़ने की आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि ऐसे जाली वाली जो टोकनी होती है उसको लेके इसी टोकरी में भाजी को रख के ऐसे उछाल उछाल के आप झाड़ेंगे तो जितनी भी इल्लियाँ होंगी सब नीचे गिर जाएंगी। तो इस टाइप का मैं करती हूँ। पहले के ज़माने में खटिया में झाड़ा जाता था, लेकिन अब हम इसी टाइप का झाड़ लेते हैं। और ये लहसुन है जो मेरे घर की है, तो जब मैं भाजी तोड़ने जाती हूँ तो लहसुन ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि इसकी पत्तियाँ मैं भाजी में डालती हूँ तो इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अरे हमारी भाजी बनके हो गई है तैयार। चने की भाजी जिसको जिसको अच्छी लगती हो तो आप बताएंगे। और वो भी आप सीजन की भाजी। और अभी ये बिल्कुल एकदम मुलायम थी, तो देख लीजिए आप खुद का। इधर बन रही हैं रोटियाँ। और अरायना के स्कूल से आने के बाद देखिए लड़ाई ऐसे धमा चौकड़ी मस्ती है घर में। सबसे खतरनाक ये ईरा है। घर में सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप लोग खुद देख के बताइएगा इसे। करे हो नहीं, दीदी से लड़ाई क्यों की वो? और बब्बा को घर से बाहर जाना है तो रिश्वत दे के बच्चों को जाना होता है। ये देखिए ये बाइक में सभी घूम रहे हैं। जब तक ये नहीं घूमेंगे तब तक बब्बा को अपने जाने नहीं देंगे। अभी देख लीजिए नहीं उतर रहे हैं। अभी सबकी डिमांड जारी है कि ये लेना है, वो लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और चल दिए बब्बा और सभी ने अपना अपना सामान बताया क्या क्या लाना है। आइसक्रीम लानी है और क्या क्या लाना है। लड़क हमारे घर के बगल में बारहों का कार्यक्रम था। ये लेडीज संगीत आप लोग देखें, सुने, कितना सुंदर गा रही हैं ये। और मैं यही आपको दिखाने के लिए आप वीडियो बनाई थी कि आप लोग देखें कि कितना सुंदर गा रही हैं और बजा रही हैं। जी की पूजा है। आज है एकादशी का व्रत और लग गया है भगवान का भोग। अभी बज रहे हैं 9 और मेरे सारे काम हो गए हैं। अभी बाहर की पूजा बकाया है, बाहर की पूजा करनी है। तो देख लीजिए आज एकादशी को भगवान बस यही खाते हैं और खाने का भोग नहीं लगेगा। आज जो भोजन बनता है उसका भोग नहीं लगेगा। और देवी माता के भी दर्शन कर लें। और चलिए अब ये व्रतधारी जो हैं उनको ये दे दिया जाए। तो ये फलाहार करके जाएंगे दुकान, तो यहाँ पे रख देती हूँ। और अभी भून ली गई है दलिया। आज एकादशी को मेरे घर में चावल नहीं बनता, तो ये दलिया भून ली गई है। आज बनेगी दाल, दलिया और रोटियाँ बनेंगी जिसको जो खाना होगा, लेकिन चावल नहीं बनेगा। चावल कभी नहीं बनता, हमारा व्रत है। बच्चों के लिए बनी है पूरियाँ टिफ़िन में। और बन गई है अभी काली चाय, इसके बाद फिर बनेगी दूध वाली चाय। तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुदा आपका किचन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है एकादशी का व्रत और भयंकर वाली गर्मी पड़ने लगी है हमारे यहाँ। तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। अभी बज रहे हैं 9 और अभी लगता है कि दोपहर के 1:30-2 बजे की गर्मी अभी से है। तो इस साल तो पता नहीं गर्मी क्या करने वाली है। और आज मेरी ही एंट्री हुई है किचन में, तो सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन भी बनाए और बहुत सारे काम हो गए। इस समय हमारे काम वाली भी नहीं आती हैं,
तो आप समझ सकते हो कि क्या क्या करना पड़ता होगा। और सारे काम निपटाने के बाद विक्की के लिए भी अभी रोटियां बनानी होंगी और इसके बाद करूँगी शंकर भगवान की पूजा। मंदिर धुल के आ गई हूँ और प्यास तो बहुत भयंकर लग जाती है सुबह से, तो लगता है चाय पानी पी लूँ फिर बाहर की पूजा करूँ। और अभी देखते हैं क्या। तो अब दलिया बनाने की करते हैं तैयारी। तो ये दलिया भून के रखी गई है, जो पहले से भून ली थी। और ये है मूंग की दाल जो धुल के रखी गई है। ये है टमाटर, आलू और लौकी, आपके पास जो सब्ज़ी हो तो डालने, धनिया पत्ती और हरी मिर्च है मेरे पास। और अभी कोई सब्ज़ी नहीं थी। और इसमें डालते हैं हम 2 चम्मच घी। आपको घी लेना हो, तेल लेना हो, आपके पास जो हो तो आप उससे बनाएं। और मैं दलिया भी घी से ही भूंजी थी। और इसके बाद फिर इसमें जाएगा जीरी। आज एकादशी है, भगवान को भोग तो नहीं लगाना है, फिर भी हम लोग लहसुन नहीं डालते सुबह के खाने पे, ना शाम को एकादशी को। और इसमें जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च डाल दी हूँ, जो भी मेरे पास था। मैं गरम मसाला नहीं डालती और लहसुन प्याज का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। तो इसके बाद इसमें जाएगा आलू, लौकी और सारी सब्जियों को हम भून लेंगे। और ये सब्ज़ी भून के हो गई है तैयार। इसमें जाएगा नमक स्वादानुसार, आपको जितना लेना हो। और इसके बाद डाल देते हैं दलिया और फिर पानी। दलिया तो पहले से भुनी हुई थी, तो इसमें कोई भूनने की ज़रूरत ही नहीं थी। और इसमें डाल देते हैं ज़रूरत का पानी और इसको कर देते हैं बंद। और 4 सीटी के बाद दलिया ऐसे बन के हो गई है तैयार, दलिया दही चटनी। तो आप लोग खाइए और बताइए इसका स्वाद कि कैसे है। इसके बाद मैं शाम को गई थी बाज़ार, बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह लाने थे। और सोमवती अमावस्या है तो उसके लिए कुछ सामान लाना था। और पैदल गई थी, फिर भी देखिए आ रहा है ना, साथ में गई थी। और बाज़ार से आने के बाद फिर मैं बनाई साबूदाने की खिचड़ी। तैयारी करके इन लोगों ने रख ली थी। और फिर मैं आई तो फटाफट से बनाई। बहुत रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे। और ये आई है ईरा के लिए फ्रॉक। ईरा की छोटी सी बाल्टी है जो सारा दिन ये उठाती है और रखती है। ईरा के लिए ही बाल्टी है, ये मेरे को अर्चना ने दिया था। और ये देखिए बन के हो गई तैयार साबूदाना की खिचड़ी। तो मैं अपनी बहन को दे रही हूँ क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था यहाँ पे खाने का। वो जा रही थी पर ज़बरदस्ती में बना के और फिर रख दी थी उसके लिए। और मेरे को इनका वेट करना था क्योंकि इनका भी व्रत था, तो साथ में ही खाएंगे। और ये टी शर्ट है जो शशिकांत का बर्थडे है तो उनको देने के लिए लाई थी। और बच्चों के लिए गर्मी के कपड़े नहीं थे तो गर्मी के कपड़े लेके आई थी। तो इनमें से मेरे को ये फ्रॉक बहुत पसंद आई, तो ये तो मुझे रमा ने ख़रीदा है और आरायना के लिए। और मैं बहुत सारे मतलब कपड़े लाई हूँ, 2-2 शर्ट, 3-3 सभी के लिए। तो ईरा के हैं और आरुष के लिए भी पैंट लाई हूँ, उसके लिए गर्मी में पहनने के लिए। टी शर्ट नहीं लाई क्योंकि बहुत सारी टी शर्ट उसके पास अभी हैं और रोज़ बड़ा होता है और टी शर्ट छोटी हो जाती हैं, तो इसलिए फिर उसके लिए लाऊंगी थोड़ा और हो जाए। और इसमें नारियल का तेल और रबर बैंड वगैरह है, कुछ चूड़ियाँ हैं। और वो सोमवती अमावस्या के लिए जो मैं लेके आई, ये तो ये पर्स टॉफ़ी है, तो इसी का देना है हमको फेरी। तो बहुओं के लिए मैं तो रहूँगी नहीं, मैं तो चली जाऊँगी। अमावस्या है मेरे बाबूजी का। और ये पिस्ता है, तो ये रोस्टेड पिस्ता दे दिया है, पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हर चीज़ का देता है आदमी। और ये किशमिश है, ये मैं अपने लिए रख जाऊंगी तो ये गिनेंगी। और कुछ थोड़ी बहुत सामान जो लेके आई। और ये मौली है क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ना रुई नहीं छूते। और ये नारियल है तो मौली की ही दिया बनाएंगे। और ये मेरी मुश्किलें देख लीजिए। ये वीडियो है सुबह की आज की, यानी शनिवार की, जो मैं आप वीडियो एडिट कर रही हूँ। 3 दिन की हो जाती है वीडियो, तभी जाती है। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते इतना थक गई कि मैं क्या बताऊँ, मैं आपसे कुछ बता नहीं सकती। क्योंकि 1.5 घंटे झाड़ू लगाना पड़ता है, जो आपको साफ़ सफाई मेरे बाग बगीचे में दिखा करती है। तो ये सब करना पड़ता है। काम वाली जो आती हैं तो वो इस समय कोई नहीं आ रही हैं। लगता है कि स्वर्ग है। शाम के समय तो और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक चीज़ और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या है ये।
ये किस चीज़ के फूल हैं आप लोग बताइएगा, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि ये किस चीज़ का फूल है। ये पेड़ अपने से उग गया है यहाँ पे और इसका पता बहुत बाद में चला है और इसमें फूल बड़े सुंदर सुंदर से लगे हुए हैं। ये किस चीज़ के फूल हैं मेरे को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे गुड़हल का भी पेड़ है, अभी अमरूद है, नीम का पेड़ है। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ें आती हैं सुबह, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब काम करना होता है तब समझ में आता है। अभी यहाँ मैं सारे पत्ते यहाँ से समेट के और ढेर करके रखी हुई, देखिए। और यहाँ सिर्फ पत्ते ही जलाए जाते हैं, फिर इसकी राख को डालेंगे पौधों में। सुबह की सुबह यहाँ पे झाड़ू लगती है तो 3-4 टब पत्ते निकलते हैं। गाय आ गई है तो इतना हल्ला कर रही है। तो देखिए पूरा आंगन साफ़ सुथरा, महुआ आपको सूखता हुआ नज़र आएगा।